नमस्कार, मैं हूँ निखिल गंगवार और आप देख रहे हैं N24 न्यूज़। दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो बाबा जय गुरुदेव का जो सत्संग है उसका पूरी लगन और मेहनत के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमने उनके मुखार बिंदु से सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद मैं उनकी वाणी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, तो सोचा कि मैं आपसे भी उनकी मुलाकात कराएं। तो आइए मिलते हैं। हमारे साथ है जय गुरुदेव बाबा आश्रम मथुरा के प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय प्रबंध समिति के सदस्य श्री पूरनलाल गंगवार जी। और माननीय गंगवार जी ने बहुत अच्छा सत्संग सुनाया, तो आइए हम मुलाकात करवाते हैं गंगवार जी से। गंगवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे N24 न्यूज़ में। जय। आपके द्वारा जो आज सत्संग सुनाया गया, उस सत्संग सुनने के बाद मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने दर्शकों को भी आपकी वाणी से थोड़ा अभिभूत कर सकूं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी ये यात्रा कैसे शुरुआत हुई? ये 2005 में हमारे जय गुरुदेव संगत के जिला अध्यक्ष भाई प्रेम सिंह जी हमको गुरु महाराज के बारे में बताए। कई बार हमने नाम कर करने के बाद गुरु पूर्णिमा पर हम वहाँ गए और गुरु पूर्णिमा पर जाने के बाद जब गुरु महाराज ने हमको ये सत्संग सुनाया तो हमको बड़ा विचित्र सत्संग लगा ये, क्योंकि ये हमने कहीं सुना नहीं था, लेकिन गुरु महाराज का ये दिव्य मूलक संदेश था। फिर वहीं हमको गुरु महाराज ने नाम की बख्शीश की और 2005 से हमारी यात्रा शुरू हुई। और वो सत्संग हमारा ऐसा सत्संग था, उससे पहले हमने बहुतों के सत्संग सुने, लेकिन हमको कहीं संतुष्टि नहीं हो रही थी। हमको लगता था कि भाई हमें कुछ जो चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है। जैसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये सत्संग हमने सुना और उन्होंने आत्मा परमात्मा के बारे में विस्तार से बताया, हम कौन हैं, कहाँ से आए, हमको कहाँ जाना है, कहाँ जाना चाहिए, तो हमको लगा कि हमको शायद इसी की तलाश है। और फिर वहीं हमने सत्संग सुना, गुरु महाराज ने हमको और तब से हमारी 2005 से अध्यात्म यात्रा शुरू हो गई। तब से आप बिल्कुल पूरे तन मन और धन के साथ लगातार निरंतर लगे हुए जी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरु महाराज की दया कृपा होती रही। फिर 2012 में जब गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा तो 2012 के बाद हमको यहाँ प्रांतीय अध्यक्ष का ये दायित्व भी दे दिया गया। और फिर और समय बीतने के बाद 2022 में हमको प्रबंध समिति जो जय गुरुदेव आश्रम मथुरा की है उसका भी कार्यभार दिया गया। तो आज हम प्रांतीय अध्यक्ष और प्रबंध समिति के काम कर रहे हैं। तो अभी आपकी जो सेवा है ये कौन से क्षेत्र में अभी ज़्यादा सक्रिय है? हम उत्तराखंड पूरे में हैं। हाँ, पूरे उत्तराखंड में है। वैसे पूज्य हुजूर महाराज जी ने हमको पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी देखने के लिए आदेशित किया है कि आप उत्तराखंड के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी काम सौंपे, लेकिन बहुत बड़ा विस्तार है क्षेत्र का। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हम यदा कदा ही समय दे पाते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते, क्योंकि अभी हम सरकारी सेवा में थे इससे पहले। अभी दिसंबर में रिटायर हुए हैं, तो अब हमारे पास समय है, तो हम चाहेंगे कि हम उत्तराखंड के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आगे एक सवाल और हम जानना चाहते हैं कि जो जय गुरुदेव बाबा जी का सत्संग है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और युवा इस मुख्य धारा के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जो मुख्य उद्देश्य है, उन्होंने ये समझाया है कि जो मनुष्य शरीर है ये बेशकीमती है और ये हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला, और ये वास्तव में सच्चा हरिमंदिर गुरुद्वारा यही है, और इसी में बैठकर भगवान की सच्ची पूजा इबादत की जा सकती है। गुरु महाराज ने कहा कि ये मनुष्य शरीर आपको उस परमात्मा ने बड़ी दया कृपा करके थोड़े समय के लिए इसलिए दिया कि आप दुनियादारी के काम करते करते और इस शरीर में रहकर सच्ची पूजा इबादत कर लें, जिससे आपकी रूह जीवात्मा जो परमात्मा की अंश है, जो उससे बिछुड़ गई है, वो उससे मिल जाए, तभी इसको सुख चैन और शांति मिले। तो जो उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने इस जीवन के जो दुष्चक्र है, मनुष्य जीवन में जो कर्मों का दुष्चक्र है और इसमें फंसकर आदमी बार बार जन्म मरण के बंधन में फंसता है, तो इससे मुक्ति का, मोक्ष का जो उपाय है वो सच्चे महात्माओं के पास
जो नामदान रूपी बख्शीश करके वो रास्ता है, उस रास्ते को प्राप्त करके सच्चा भजन करके और इस रूह जीवात्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर और अपने परमात्मा से इसको जोड़ना, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का उद्देश्य है। युवाओं को उन्होंने दिया कि आप अपने जीवन को जो ऊर्जा से भरपूर है, इसको नशा, शराब, शबाब और कबाब में व्यर्थ बर्बाद ना करें। युवा देश की ऊर्जा और शक्ति। आप शुद्ध शाकाहारी, मेहनत मशक्कत से जो भी आप कर रहे हैं काम पढ़ाई का, अगर आप जय गुरुदेव संगत से जुड़ के जय गुरुदेव नाम के उच्चारण के साथ पढ़ाई करते हैं तो आप परीक्षा में अच्छे अंक अवश्य पाएंगे। आज बहुत से युवा IAS, PCS, जज, बैरिस्टर जय गुरुदेव संगत के जुड़े हुए प्रेमी। तो युवा नशे से दूर रहें, युवा मांस, मछली, अंडा, शराब से दूर रहें, युवा सच्चरित्र बने, ऊर्जावान बने। वे विचार जो आज हमारे देश में युवाओं को स्वच्छंदता के नाम पर उनको फ्री कर दिया गया, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी आप बको, ये उनके पतन का एक कारण है। जब तक हम एक निर्धारित मार्ग युवाओं को नहीं देंगे, उनके जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, उनको सही मार्गदर्शन नहीं करेंगे, युवा की शक्ति बर्बाद होती रहेगी, भटकता रहेगा, उसका जीवन अंधकार में होता है। विदेशी शक्तियाँ भी आज हमारे युवाओं को नशेड़ी बना रही हैं, स्वतंत्रता के नाम पर उनके अंदर व्यभिचार की उत्पत्ति कर रहे हैं। इस तरह से हमारे युवा का चरित्र पतन हो रहा है। चरित्र ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आप महात्माओं की शरण में आओ, उनसे सही रास्ता लो, अपने चरित्र को उत्तम बनाओ और आध्यात्मिक यात्रा पूरी करके अपने इस जीवन को सफल बनाओ। भौतिक उपलब्धि भी आपको यहाँ मिलेगी, भौतिक सुख सुविधा भी मिलेगी, आध्यात्मिक भले आपके दोनों हाथों में, दोनों तरफ से आपको लाभ है, नुकसान कहीं होने वाला नहीं। जो काम आप 4 घंटे में करते हैं, जब आप महात्माओं की शरण में आ जाते हैं, उनकी दया कृपा होती है, वो काम आप 2 घंटे में करते हैं। इससे बढ़िया कोई और तरीका नहीं। आपको ध्यान करने का तरीका, आपको भजन करने का तरीका, आपको सुमरन करने का तरीका सीधा सरल, ये महात्मा परमात्मा से कैसे आप मिले, इसके लिए आपको कोई धूप बत्ती, अगरबत्ती लगाने की ज़रूरत नहीं, नहाने धोने की ज़रूरत नहीं, कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने की ज़रूरत नहीं। घर में बैठकर ही आप उस परमात्मा का सुंदर भजन कर सकते हैं। ये मार्ग, इससे लाखों हमारे युवा इस संस्था से जुड़कर अपने जीवन में ऊर्जा और उत्साह का अनुभव कर रहे हैं और सही मार्ग पर जाकर IAS, PCS, जज, बैरिस्टर और बड़े बड़े ऊंचे पदों पर जाकर सेवाएं भी दे रहे हैं। तो हम युवाओं का आह्वान करते हैं कि देश की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए, अपनी और अपने परिवार की उन्नति के लिए नशों से दूर रहें, मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन न करें और किसी महात्मा की शरण लेकर अपने जीवन को सफल करें। अब एक सवाल और करना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हमारा कुछ नहीं, ये गुरु महाराज का संदेश है। जितने भी दर्शक हमारे इस संदेश को सुन रहे हैं, उन सबसे हम हाथ जोड़कर एक विनय प्रार्थना करते हैं। ये मनुष्य शरीर वास्तव में सभी महात्माओं ने माना है कि सच्चा हरि मंदिर है। तो इसको मांस, मछली, अंडा, शराब से इसको दूषित करें। जैसे हम अपने मंदिर की साफ सफाई रखते हैं, मंदिर को स्वच्छ रखते हैं, जो हमने ईंट पत्थर से बनाया है, वैसे ही कुदरत का बनाया हुआ ये जिस्मानी मंदिर, इसको हम कब्रिस्तान बनाएं, इसको हम मुर्दा मांस से गंदा बनाएं। इससे आपको बहुत ज़्यादा कष्ट और तकलीफ होगी। इसकी आपको माफ़ी कुदरत के दरबार में नहीं मिलेगी। और यहाँ भी बैक्टीरिया, वायरस जो पशुओं के, वो आपके खून में मिल जाएंगे, तो ऐसी बीमारियाँ आपको मिल जाएंगी कि आपको सामान्य दवाई से फ़ायदा ही नहीं। और डॉक्टर भी आज दुगनी तिगनी मतलब डोज इंसान को दे रहे हैं। इससे इंसान की जो बीमारी बैक्टीरिया वायरस की वो ठीक होती है, लेकिन आपकी किडनी फेल हो जाती है, आपका लीवर फेल हो जाता है, आपके हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है, आपके ब्रेन को नुकसान होता है। तो इस तरह से गुरु महाराज ने कहा था कि पशुओं का बेमेल खून यदि आप अपने खून में मिलाएंगे तो
ऐसी भयंकर बीमारियां पैदा होंगी जिनका कोई डॉक्टरों के पास इलाज नहीं होगा। इसलिए सब लोग शाकाहारी हो जाएं, अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाएं, अपने पेट को शमशान ना बनाएं और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। महात्माओं की संगत में आएँ। महात्मा ही परमात्मा से मिलाने का पुल होते हैं, जरिया होते हैं। इसलिए हमें महात्माओं की बात सुनना चाहिए, उनकी बात सुनकर उसमें अच्छी बात जो है उसको ग्रहण करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, तभी हमारा ये मनुष्य जीवन सफल होगा। अन्यथा हम आए, खाए पिए और फिर मनुष्य जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। तो युवाओं को संदेश हमारे गुरु महाराज ने यही दिया कि वो नशा और व्यसनों से दूर रहें। गुरु महाराज ने कहा कि कोई ऐसा नशा मत करो जिससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट और पागल हो और आप माँ बहन बहू बेटी की पहचान भूल जाएं, और कोई ऐसा कर्म कर बैठें जो मानवता को शर्मसार और कलंकित करने वाला है। आज हम देख रहे हैं कि बाप बेटी के रिश्ते, बहन भाई के रिश्ते, ऐसे ये रिश्ते जो है ये शर्मसार कर रहे हैं, ये मानवता को शर्मसार करने वाले रिश्ते हैं। तो परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ये मांस और शराब का प्रभाव कहीं ना कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं ये खाने पीने का ही प्रभाव। तो इंद्रियां चलायमान हो जाती हैं, और आदमी की जब इंद्रियां चलायमान होती हैं तो वो अपने अंदर हार्मोनल एक डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण से जब उसके दिमाग पर एक काम भावना प्रभावित हो जाती है तो उस समय फिर उसके सामने जो भी होता है वो रिश्ता कुछ नहीं होता है, केवल ये समझ आता है कि मेरा काम शांत होना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि उससे पहले ही आप अपनी इंद्रियों को शांत करने वाला भोजन करिए, इंद्रियों को कामोद्दीपित मत करिए, जिससे कि आपकी इंद्रियां आपके बस में ना रहें और आप पशु बन जाएं। क्योंकि उसके बाद यहाँ तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है, यहाँ तो फिर आपको सज़ा मिलती है। कितनों को फांसी हो रही है, कितनों को आजीवन कारावास हो रहा है, आपका मनुष्य जीवन यहाँ भी ख़त्म, लेकिन ये सज़ा यहीं पूरी नहीं होगी। फिर यम के दरबार में आपको वहाँ भी हिसाब देना पड़ेगा, साहब के दरबार में, वहाँ सबका मुजरा होता है। तो वहाँ की सज़ा फिर आपकी हजारों हजारों वर्ष की नरकों की होती है। गुरु महाराज ने कहा कि नरकों की सज़ा यम की कांटेदार जुतियाँ होती हैं, और जो नर्क होते हैं वो 22 तरह के नर्क, उनमें कुंभी पाक नर्क जैसे नर्क है जिसमें खड़े जैसा वो होता है, उसमें गंदगी मल मूत्र भरा होता है और उसमें रूह जीवात्मा को डाल दिया जाता है। रूह जीवात्मा अगर थोड़ी सी ऊपर से आती है तो कांटेदार मार के महाराज ने कहा एक क्षण के लिए। इसलिए मनुष्य जीवन में कोई ऐसा कर्म मत करो जिसकी आपको इसलिए महात्माओं के शरण में आओ, महात्माओं से शिक्षा दीक्षा लो। पहले भी भगवान कृष्ण, भगवान राम भी गुरु धर्म, राम कृष्ण से कोबड़ो तीनों ने गुरु कीन, और 3 लोक के नायका गुरु आगे आधीन। गुरु के बिना इस संसार में कुछ भी आपको मिलना चाहिए। उनके अंदर तो ऐसा मानते हैं जब भगवान है तो पूरी सृष्टि का ज्ञान उनके अंदर ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी गुरु बनाए, फिर भी बनाया। भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाए, भगवान राम ने भी गुरु बनाए। इसलिए हमें गुरु हम बनाते भी हैं, वे हमको शिक्षा चाहिए तो हम गुरु बनाते हैं। टीचर हमारे जीवन में बहुत आते हैं, लेकिन ये भौतिक जगत के गुरु हैं। जितने अच्छे टीचर हमको भौतिक जगत के मिल जाते हैं उतना ही बच्चा जो है IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, लेकिन ये हमारे भौतिक शरीर के सुख सुविधाओं को जुटाने का काम करता है। लेकिन आत्मिक आध्यात्मिक जो गुरु हैं, जो आत्मिक ज्ञान हमको देते हैं, वो होते हैं शब्द। ऐसे गुरु को हम संत और महात्मा कहते हैं। संत उसको कहते हैं जो आदि से अंत तक का ज्ञान हमको बताए। आदि अंत का मतलब हुआ कि हमारा जन्म कैसे हुआ, हम कहाँ से आए शरीर में, और मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, हम यहाँ क्यों आए, हमारा उद्देश्य क्या है। कोई तो उद्देश्य होगा, तो हम क्यों आए यहाँ, और मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं और जाना कहाँ चाहिए। ये आदि अंत का भेद संत बताते हैं। संत 2.5 अक्षर का है। सा से शुरू, ना से निरंतर, ता से अंत। शुरू से अंत तक का निरंतर जिसको ज्ञान हो और वो ज्ञान हमको दे, उसको हम संत कहते हैं। वो ऐसे संत महात्मा हमको मिलें और उनसे हम ज्ञान लें,
तो हम रूह जीवात्मा के बारे में जान सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि रूह जीवात्मा हर मनुष्य के अंदर है, जब ये निकल जाती तो शरीर मुर्दा हो जाता है। इस रूह जीवात्मा की बैठक जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और पंडित जी तिलक लगाते हैं, हम तिलक लगाते हैं, दोनों बाहों के मध्य स्थान पर है। इसकी आकृति रेत के कण से उसके लाख टुकड़े कर दिया, उससे भी छोटी, और पावर बहुत ज़्यादा है। ये चींटी में भी है, ये हाथी में भी है। वैज्ञानिकों ने इसको पूरा ब्रह्मांड समाया है। ब्रह्मांड समाया। वैज्ञानिकों ने रूह जीवात्मा को यानी कि मृत्यु के समय ये गैस करने की कोशिश की कि क्या निकल के जाता है, तो इसको हम देखें। बड़े बड़े दूरदर्शी मतलब ये सूक्ष्मदर्शी लगाए और एक बहुत बड़े शीशे के जार में एक व्यक्ति को जिंदा बंद कर दिया गया। हमारे यहाँ बहुत बड़े लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करने के लिए तैयार हैं। तो उस व्यक्ति की भूख प्यासे तड़प तड़प कर जब मौत हुई और उसने इशारा किया कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, तो सब लोगों ने बड़े बड़े कैमरे भी लगाए हुए थे और देखा तो एक शीशा चटका, लेकिन उसमें से क्या निकल कर गया किसी को पता नहीं लगा, केवल एक शीशा चटका और प्राण निकल गए। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये ऐसी सूक्ष्म चीज़ है कि आज तक दुनिया में कोई ऐसा सूक्ष्मदर्शी नहीं बना है जिससे कि रूह जीवात्मा को देखा जा सके। ये केवल महात्माओं की दिव्य दृष्टि जब खुलती है तो अपनी दिव्य दृष्टि से वो देखते हैं। जैसे नारद जी की दिव्य दृष्टि खुली थी, रहते इस भूमि पर थे, लेकिन वो यहाँ से ऊपर जाकर स्वर्ग और वैकुंठ में सारे देवी देवताओं से मिलते थे। तो इस शरीर से नहीं मिलते थे, इस शरीर को यहीं छोड़ देते थे और इस शरीर में से रूह जीवात्मा को निकालकर जो 17 तत्वों की होती है सूक्ष्म रूप में स्वर्ग वैकुंठ में वो भ्रमण करते थे। ये विद्या हमारी पुरातन विद्या है। इसी के विद्या के बल पर ये भारत विश्व गुरु बना और इसी के बल पर आने वाले समय में भी ये विश्व गुरु बनेगा। ये विद्या हमारे आदि शंकराचार्य जी के पास थी, जिन्होंने जब शास्त्रार्थ किया और उसमें वो हारे तो फिर 6 महीने के लिए अपने शरीर को त्याग कर और एक राजा के शरीर में उन्होंने सूक्ष्म रूप में प्रवेश करके घर गृहस्थी का राजकाज का पूरा अनुभव लेकर फिर उन्होंने शास्त्रार्थ किया और विजयी हुए। तो ये विद्या जो है ये एक हमारी सनातन विद्या है, ये अध्यात्म विद्या कहलाती है और हमारे ऋषियों मुनियों के पास, महर्षियों के पास ये विद्या आदिकाल से रही है और आज भी है। यही विद्या हमारे गुरु महाराज ये देते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि इस विद्या को प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्षण भर में अमेरिका जा सकता है, क्षण भर में लौट के आ सकता है, लेकिन इसके लिए हमको चरित्रवान बनना होगा, हमको शाकाहारी बनना होगा, नशे से मुक्त रहना होगा और किसी समर्थ सदगुरु की शरण में जाकर उनसे ये ज्ञान दीक्षा लेनी होगी। तो हम इस शरीर में जीते जी उस परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकते हैं, देवी देवताओं के दर्शन भी कर सकते हैं। जिनको हम काल्पनिक मानते हैं वो साक्षात आप से मिल सकते हैं। आप और हम जैसे बात कर रहे हैं, गुरु महाराज ने कहा कि ऐसे ही आप देवी देवताओं से बात कर सकते हैं। इसी विद्या के बल पर ये भारतवर्ष संसार में विश्व गुरु बनेगा। ये विश्व गुरु भौतिक आधार पर नहीं बनेगा, भौतिक प्रगति तो होगी ही फिर, लेकिन असल में जो विश्व गुरु बनेगा यहाँ का बच्चा बच्चा विश्व के लोगों को मार्गदर्शन करेगा। आज मैं कुछ नहीं था, मुझे कोई ज्ञान नहीं था। ऐसे तो मैं पंतनगर विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ, नैनी इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा हूँ, वकालत की डिग्री भी ली है, लेकिन मुझे इसका कोई रत्ती ज्ञान नहीं था। गुरु महाराज ने कहा कि आप चाहें आप कितने बड़े विद्वान हो, डिग्रियों पर डिग्री ले ले, लेकिन ये ज्ञान आपको महात्माओं के पास मिलेगा और ये डिग्रियों से नहीं मिलता, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। ये ज्ञान 5 साल से लेकर जब बच्चा समझदार हो जाता है, यानी कि 12 साल का बच्चा जब इस लायक हो जाए, 12 साल से लेकर बच्चा 80 साल का बूढ़ा तक बिना पढ़ा लिखा स्त्री पुरुष बूढ़ा नौजवान हरिजन गिरिजन ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य मुस्लिम ईसाई सबके लिए समान रूप से ये उपलब्ध है। इसमें गुरु महाराज ने किसी को भेदभाव नहीं रखा। ये पैसे से मिलता नहीं है, संतों की दया कृपा से फ्री में ये उपलब्ध होता है। जो चाहे सो ले जाए, जिसकी चाहत हो, जिसकी इच्छा हो, संतों के दरबार में आए, उनकी दया कृपा हो, ये विद्या आध्यात्मिक विद्या ले ले और अपने आत्मा का कल्याण कर ले। अच्छा, ये यात्रा भी ऐसी यात्रा है जैसे कि भौतिक यात्रा है। हम सब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, एक क्लास नर्सरी LKG UKG 12 तक जाते हैं, MA BA जो भी डिग्री हासिल करते हैं,
लेकिन हमारी मृत्यु के साथ वो सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। दोबारा हमारा जन्म होगा, हमें दोबारा से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, नर्सरी, LKG, 11, 12 वो सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैंने जहाँ तक सत्संगों के माध्यम से सुना है और कुछ आध्यात्मिक किताबों में पढ़ा भी है कि जो आध्यात्मिक यात्रा है, इसे जहाँ पे आप समाप्त करोगे, अगले जन्म में वहीं से वहीं से शुरुआत हो। क्या ये बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। और जिस प्रकार से हमारी डिग्रियां हाई स्कूल, इंटर, BA, MA, PhD की होती हैं, वैसी अध्यात्म में भी हमारी डिग्रियां हैं। जैसे सबसे पहले अध्यात्म में आता है नामदानी। गुरु महाराज ने कहा हर नामदानी सत्संगी नहीं होता, उससे ऊपर की श्रेणी है सत्संगी की। सत्संगी वो जिसकी रहनी गहनी सत्संगी की हो, जो कर्म सत्संगी के करे। ये नहीं कि आप जो है चोरी चकारी कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मदरा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नाम आप ले आए, महात्मा से जुड़ गए, लेकिन आप दुनिया को धोखा दे रहे, तो आप काहे के सत्संगी। सत्संगी माने कि महात्माओं के रहनी गहनी जो कही है उसमें आप रहें। तो फिर दूसरी श्रेणी आती है, दूसरी कक्षा आती है, वो आपकी सत्संगी की है। जब आप सत्संगी में रह के साधना करते हैं, फिर आप साधक हो जाते हैं। जब साधना करते हैं तो आपको कुछ प्राप्त होता है, तो साधक हो गए। साधक गुरु का बड़ा प्यारा होता है। तो साधक जब आगे बढ़ता है तो वो सिद्ध हो जाता है। साधक से सिद्ध हो गया, और सिद्ध के बाद फिर ऋषि, मुनि, महात्मा, और अंत में संत, और उसके ऊपर परम संत। तो ये श्रेणियाँ दर श्रेणियाँ, जैसे हमारा भौतिक पढ़ाई में कि हाई स्कूल, इंटर, BA, MA, ऐसे ही अध्यात्म में है। और इसमें जब किसी संत महापुरुष से आप जुड़ जाते हैं और आप नामदान ले लेते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं कि यदि नामदान लेकर भी आपने कुछ नहीं किया, तो अगले जन्म में भी आपको किसी ऐसे जगह पे जन्म दिलवाया जाएगा जो सत्संगी का परिवार होगा, जहां आपको पुनः नामदान याद कराया जाएगा और फिर आपकी साधना कराई जाएगी। ऐसी परिस्थिति पैदा की जाएगी। और उसके बाद आप जिद पे अड़ जाते हैं, तो फिर महात्मा आपको छोड़ देते हैं, फिर आप जानो आपका काम जानो, फिर कोई उसको पकड़ता नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि एक मल्लाह था, एक कहानी सुनाई। कबीर साहब के समय उसको नामदान कबीर साहब ने दिया, किसी के साथ चल के वो आ गए। लेकिन मल्लाह जाति मछली मारने का, पकड़ने का काम करते हैं, तो वो भी मछली पकड़ने वाले ही जाति में था। अब साथियों ने कहा कि भाई तुम ये क्या नामदान ले आए, हमारा तो जन्म जन्मांतर से यही काम है, मछली पकड़ना, बेचना, खाना, और तुम नामदान ले आए, तुम कहते हो मछली नहीं खाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो वो जो है फिर वही काम में आ गया। तो उसने दूसरे सत्संगी के हाथ ये संदेश भिजवाया कि भाई कबीर साहब से कहना कि भाई आपका जो शिष्य है वो मछली खाने लग गया है। तो कबीर साहब ने भी उस शिष्य के हाथ संदेश भिजवाया कि मेरी बला से तू मछली खा, चाहे जो कर, वो तू जान, तेरा काम जाने, मैंने जो करना था कर लिया, अब तू जान, तेरा काम जान। गुरु महाराज ने, हमारे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बड़े मंच से ये कहा कि आज भी कबीर साहब का वो जीव नर्क में यम की जूतियाँ खा रहा है। अब उसको कोई महात्मा पकड़ेगा नहीं, उसकी माफ़ी नहीं है, क्योंकि महात्मा ने पकड़ा, उसके कर्मों की सफाई की, और वो फिर से उसी गंदगी में चला गया, उसको उसकी बहुत सज़ा मिलेगी। तो संत महात्माओं को बड़ी, गुरु महाराज ने कहा कि आपका करोड़ों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब आपको मनुष्य शरीर मिलता है। अरबों जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होगा, तब आप किसी महापुरुष, महात्मा के संपर्क में आएंगे, उनका दर्शन दीदार करेंगे, उनका सत्संग वचन सुनने का अवसर मिलेगा। और खरबों जन्मों का जब आपका पुण्य इकट्ठा होगा, तब आपको नाम की बख्शीश की जाएगी। ये नाम रहे संतन आधीना, संत बिना कोई नाम ना चीना। ये नाम है 2.5 अक्षर का। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। ये जो 2.5 अक्षर का है, ये लोगों ने इसकी गलत व्याख्या कर दी, लेकिन वास्तव में ये जो 2.5 अक्षर हैं, ये शब्द है। सा आधा बा और दा, या नाम है ना, आगे डंडा, आका और माँ, ये 2.5 अक्षर है। इसको प्रेम से आप पढ़ें, माने प्रेम से नाम की जप करें, प्रेम से नाम को घोटें, तो आपका ज्ञान मिलेगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, वेद शास्त्र प्राण प्राण पढ़ के लोग भटक गए, लेकिन 2.5 अक्षर का ये प्रेम से आप अगर पढ़ लेंगे किसी महात्मा से नाम लेकर, तब आपका बेड़ा पार होगा, वरना कोई भी मतलब इसके अर्थ का अनर्थ कर दिया। आज लोग भटक रहे हैं। हाँ, आज लोग कहते हैं कि भाई एक
युवा लड़की ये युवा लड़के से प्रेम कर रही है, युवा लड़का एक लड़की से प्रेम कर रहा है। अरे कबीर साहब ने कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का, प्रेम पढ़े सो पंडित हुए, पंडित हो जाओगे। अरे इससे पंडित प्रेम से तो लोगों ने उसका अनर्थ कर दिया। तो हम ऐसे ही महात्माओं के वचनों को सुन समझ नहीं पाते। वास्तव में जो केले के पात में पात पात में पात, क्यों संतों की बात में बात बात में बात। संतों की बातों का रहस्य होता है। 12 वर्ष रहे संतन के संगा, तब कोई जाने उनकी एक वाणी। ऐसा कुछ कहते हैं कि 12 वर्ष तक अगर हम संतों के साथ रहें तब उनकी एक बात सुन सकते हैं। उनके इशारे होते हैं, उनके संकेत होते हैं। हमारे सामान्य बुद्धि में वो इशारे संकेत सही समझ में आते हैं, है ना। जैसे एक बार गुरु नानक देव जी कहीं जा रहे थे और उन्होंने बाला मर्दाना से कहा, करील के पेड़ थे, अरे बाला मर्दाना देखो कितने बड़े बड़े आम लगे हैं। उनका कहाँ हुजूर, ये तो आम तो है ही नहीं, ये तो कुछ और है। बाद में नानक साहब ने कहा कि अगर तूने मेरी हाँ में हाँ मिला दी होती तो आने वाले समय में यहाँ आम के बड़े बड़े वृक्ष होते, आम के फल। तो महात्माओं का इशारा होता है, महात्माओं का संकेत होता है। हमारी वाणी, हमारी कैपेसिटी, हमारा ये शरीर की क्षमता इस लायक नहीं है, हमारे मस्तिष्क की भी इस लायक क्षमता नहीं है संसार में रह के कि हम महात्माओं की वाणी को सुन समझ सकें। लेकिन संगत का बड़ा असर होता है। हम जैसा संग पकड़ेंगे, जिन लोगों के साथ रहेंगे, वैसे ही हमारा आचरण बनेगा, वैसे ही व्यवहार बनेगा, वैसे ही बुद्धि का विकास होगा। आप शराबियों का साथ पकड़ेंगे, आपको शराब का ज्ञान होगा और वैसे ही लोग भी मिलेंगे, वैसे ही आपको लोग मिलेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन को यदि आपने सफल करना है तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी जैसे महात्माओं की शरण में आइए। हम तो कहते हैं कि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में आइए। 4 कार्यक्रम जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में वर्ष में होते हैं, एक साल में। अभी भंडारे पर, ये भंडारे का कार्यक्रम होगा, दादा गुरु महाराज के जन्म और पुण्यतिथि का, दोनों का अगहन सुदी दशमी, जो इस बार 17 से 21 दिसंबर के मध्य पड़ रहा है। इसमें आप आइए, सत्संग सुनिए और समझिए। वहाँ नाम की बख्शिश होती है, इच्छा है लीजिए, कोई बंधन नहीं है। अच्छा लगे तो सुनिए, नहीं तो मत सुनिए, दोबारा मत जाइए। दोबारा फिर हमारा होली का कार्यक्रम होता है। वहाँ संतों के बीच में क्या होली होती है, होनी थी सो होली। अब महात्माओं की होली क्या है, वो वहाँ आश्रम पर कार्यक्रम होता है। इसके बाद 17 से 21 मई का कार्यक्रम हमारे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनकी पुण्यतिथि है। तो 17 से 21 मई का 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है मथुरा में। इसमें भी सत्संग नामदान की बख्शीश होती है। फिर गुरु पूर्णिमा का आषाढ़ी जिसको कहते हैं, इसमें भी विशाल सत्संग और भंडारा होता है। लाखों लोग यहाँ आते हैं देश विदेश से और उनको सत्संग और नामदान की बख्शीश होती है। तो इनमें से 4 कार्यक्रम में से किसी में भी हमारे प्रेमी आएँ। हम ये नहीं कहते कि आप जुड़ जाओ, हम ये आपसे कतई नहीं कहते, लेकिन आप एक बार आकर सुनो, समझो, अच्छा लगे तो जुड़ जाओ, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि जहाँ लाखों लोगों की भीड़ जुटती हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि कुछ तो है, तो आपको भी एक बार जाकर देखना चाहिए। अगर अमोलक दौलत मिले तो ले लेना, ना मिले तो मत लेना। गुरु महाराज ने कहा कि वो अमोलक दौलत है। इस अमोलक दौलत को पाने के लिए कबीर साहब का एक शिष्य बलक बुखारे का बादशाह था, जिसको परमात्मा से मिलने की बड़ी चाहत थी। लेकिन वह बलक बुखारे का बादशाह मुल्ला मौलवियों को बुला के परमात्मा से, खुदा से मिलने की इच्छा रखता था, लेकिन उनके पास उसका कोई इलाज, मतलब समाधान नहीं था मुल्ला मौलवियों के पास। साहब कबीर यहाँ काशी में बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि कोई परमात्मा का बंदा परमात्मा से मिलना चाहता है। वो बलक बुखारे गए और उसके महल में घूमने लगे। उन्होंने कहा भाई तू कौन, यहाँ क्या कर रहा है मेरे महल में? बोले तेरा महल है ये? भाई तेरा महल है ये? उन्होंने कहा तेरा महल नहीं है। उन्होंने कहा कैसे नहीं है मेरा महल? उन्होंने कहा इससे पहले कौन रहता था इसमें? बोले हमारे पिताजी। उन्होंने कहा उससे पहले कौन रहता था? दादाजी। तो क्या वो साथ रह गए? बोले नहीं। तो उन्होंने कहा जब उनका नहीं है हुआ तो ये तेरा कैसे होगा? और इतना कह के कबीर साहब वहाँ से गायब हो गए। उसने कहा कि बात तो सही है, लेकिन ये महात्मा चले कहाँ गए?
कौन थे, वो अपने राजकाज में लग गया। और थोड़े समय के बाद कबीर साहब ने देखा कि ये चेता नहीं, तो एक समय ऐसा आया कि कबीर साहब जाकर उसकी गद्दी पर बैठ गए। राज दरबार का समय हुआ और जब वहाँ बैठे तो बलक बुखारी का बादशाह आया। उन्होंने कहा ये कौन बैठा है, से उतारो, कौन ये नामुराद बैठ गया। उसके आदेश की बात थी, पकड़ लिया गया। साहब कबीर को पकड़ लिया गया, राजा गद्दी पर बैठा। उन्होंने कहा इनके कोड़े लगाओ। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गद्दी पे बैठने। राज दरबार का हुक्म था, उनके कोड़े लगने लगे। कबीर साहब हंसने लगे। उन्होंने कहा रुको, यहाँ कोड़े पड़ते हैं लोग भीख मांगते हैं जान की, और तुम हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो। उन्होंने कहा राजन मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैं तो थोड़ी देर इस गद्दी पर बैठा तो मेरे इतने कोड़े पड़ रहे हैं, और तू तो पता नहीं कब से बैठा है, तो तेरा क्या हाल होगा। और इतना कह के कबीर साहब वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ये सब सुनने के बाद वो उसकी रूह जीवात्मा जग गई, उसके मन में हलचल हो गई, और वो बलक बुखारी का राज छोड़कर साहब कबीर के दरबार में काशी में उपस्थित हुआ। और 7 साल तक सामान्य आदमी की तरह उस आश्रम में सेवा की, संगत की, खाना परोसा, बर्तन साफ किए। और 7 साल के बाद ये नाम की बख्शीश हुई, साधना की, और लौट के जाकर सिद्धि प्राप्त करके उस बलक बुखारे में ही जब गए तो नदी किनारे बैठकर उनके मंत्रियों ने उनको पहचान लिया और उनसे कहा कि महाराज आप कहाँ चले गए थे इतने दिन से, चलिए आपका राजकाज आप देखिए। उन्होंने कहा मैं ये राजकाज नहीं देखूंगा, आप देखो, मेरे पास इस राजकाज से बड़ा राजकाज आ गया, बड़ी दौलत आ गई। उन्होंने कहा क्या ऐसी दौलत आ गई। तो उन्होंने एक सुई निकाली और नदी में डाल दी, जहाँ बैठे थे नदी किनारे। कहा कि देखो अगर तुम्हारे पास इस सुई को ढूंढ कर लाने की सामर्थ्य हो तो आप ये सुई ला कर दे दो। सारे सैनिक सारे लगाए गए, सर मिलनी तो थी नहीं सुई। लोगों ने कहा कि महाराज किस बात चक्कर में आप पड़ गए, हम आपको ऐसी कितनी सुइयाँ दे देंगे, बस आप चलो अपनी गद्दी संभालो। उन्होंने कहा नहीं मुझे तो यही सुई चाहिए। तो उनने हाथ जोड़ लिए कि साहब ये सुई तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो किसी में फंसने वाली थी। उतनी बड़ी नदी में बहते पानी में कहाँ सुई मिलेगी। बोले अब मेरा चमत्कार देखो। और उन्होंने अपना सिद्धि जो साधना थी उसके प्रभाव से आह्वान किया और एक मछली उस सुई को अपने मुंह में दबा कर लाई और उनको वो सुई दे दी। बोले देखिए मेरे आदेश पे जब जीव जंतु भी चलने लगे तो वो मेरा राज्य बड़ा है, या मनुष्य पे मैं कुछ लोगों पे राज्य करूँ वो राज्य बड़ा है। मैं उससे बड़ा राज्य पा चुका हूँ, इसलिए आप इस राज्य को संभालो, मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए, मुझे ये राज्य से। और उन्होंने बलक बुखारे में ही रहे लेकिन राज्य नहीं संभाला। तो ये ऐसी दौलत है, ये अमोलक दौलत है, वो जिस पर दया हो जाए उसको मिलती है। लेकिन इसके लिए हमको रगड़ना पड़ता है, घिसना पड़ता है, अपनी कमजोरियों को दूर करना पड़ता है, अपनी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तब हमें ये दौलत मिलती है। जिस दिन ये दौलत लाखों लोगों को मिल चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हवा में चल रहा है। अगर हवा होती तो कब की ख़त्म हो गई होती, लेकिन दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। गुरु महाराज ने कहा कि एक समय आएगा जब यहाँ लाखों लाख लोग एक बार में ही स्वर्ग और वैकुंठ जाएंगे। ये भारत ऐसा संसार का देश है कि ये आध्यात्मिक विद्या की पिपासा में सारे संसार के लोग यहाँ आएंगे, सत्संग सुनेंगे, और घंटे 2 घंटे में हवाई जहाज इतनी स्पीड के हो जाएंगे कि वो जाके अमेरिका चले। आप सोचो 50 साल पहले ये भविष्यवाणी की, तब तो हमारे पास अच्छे हवाई जहाज भी नहीं थे। लेकिन आज वो बात आ गई कि एलन मस्क जो है वो ऐसा रॉकेट बना रहे हैं कि आप वहाँ बैठे अमेरिका में रॉकेट में, और वो रॉकेट यहाँ लॉन्च हो और यहाँ घंटे भर में सुन के सत्संग हो चले जाए। तो तुम कितने आगे का भविष्यवाणी करते हैं। तो विज्ञान आज खोज रहा है ना जिस चीज़ को, वो हमारे ऋषि मुनि ऑलरेडी खोज चुके हैं, लिख चुके हैं। देखिए विज्ञान की बात आपने की, मैं आपको गंगवार जी बताना चाहता हूँ कि नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पर एक कई किलोमीटर अंदर एक प्रयोग किया गया वैज्ञानिकों द्वारा। तो उन्होंने, जैसे हमारी पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल हैं, ऐसे ही किसी पदार्थ के बहुत सारे पार्टिकल को उन्होंने बीम पर एक डाला, प्रवाहित किया, मतलब तेज़ गति से। तो उन्होंने पाया कि सारे के सारे पार्टिकल निष्क्रिय होकर गिर जा रहे हैं, लेकिन लाखों करोड़ों में कोई एक पार्टिकल था, एक जो
प्रतिक्रिया दे रहा था अलग तरह की। उन्होंने कहा कि इस पूरे पार्टिकल के उसमें ढेर में एक पार्टिकल था जो शक्तिशाली था, उस पार्टिकल का नाम दिया गॉड पार्टिकल। ठीक है, ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। संत महात्मा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी ये बॉडी है, ये सारी की सारी बॉडी 5 तत्वों की है। इसमें छठा जो तत्व कह सकते हो, तत्व नहीं कहेंगे, वो कुछ अलग चीज़ है, लेकिन उसको रूह जीवात्मा कहते हैं। इस रूह जीवात्मा से ही पूरी बॉडी आपकी चल रही है। जिस दिन ये रूह जीवात्मा इस बॉडी को निकल जाती है इससे, ये बॉडी मुर्दा हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। या तो शमशान में इसको जला देते हैं या कब्रिस्तान में इसको दफन कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है ये कुछ अलग विद्या है, इसको हमें सीखना चाहिए हमारे युवाओं को विशेष तौर से। भाई ये बुज़ुर्ग लोग कहते हैं भजन हम बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी क्या है, तो बुढ़ापे में तो आपका अपना शरीर साथ नहीं देता, आप घर के अपने काम नहीं कर सकते, भजन क्या करेंगे। तो जो कुछ गुरु महाराज ने कहा कि जो कुछ किया जिसने किया वो सब जवानी में, आप जवानी में भजन कर सकते हैं। जवानी में मैं भी मानता हूँ ना, जैसे हम लोगों को क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हम मार्केट जाते हैं कोई भी चीज़ लेने, फल लाएँ या कुछ भी लाएँ तो हमें सब फ्रेश चाहिए होता है। तो भगवान को फिर बुढ़ापे में हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि भगवान को आपका ये बूढ़ा शरीर क्यों पसंद है। आपको फूल, भाई फूल भी भगवान को आप चढ़ाते हैं तो खिला हुआ है, जो मुरझाया फूल कहाँ चढ़ाते हैं। तो भगवान को भी आपकी जवानी चाहिए। अच्छा देखिए, गुरु महाराज या कोई भी संत महात्मा ये नहीं कहते हैं कि आप भगवान का भजन करेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे तो आप घर गृहस्थी छोड़कर जंगल में चले जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा तो आपको भगवान कतई नहीं मिलेगा, आपको भगवान यहीं मिलेगा, इसी घर गृहस्थी में। आप पढ़ाई करिए, फिर कोई आजीविका के लिए, जैसे कबीर साहब थे सूत काटने का काम करते थे, रैदास जी थे जूते काटने का काम करते थे। तो आप अपनी आजीविका के लिए कोई पेशा चुनिए जो आपको अच्छा लगे और उसको मेहनत ईमानदारी से करिए। शादी करिए जिससे आपकी गृहस्थी की गाड़ी अच्छे से चल सके, आए गए की स्वागत सत्कार आप कर सकें, अतिथि सेवा कर सकें, अतिथि देवो भव। और मेहनत ईमानदारी से काम करके अपनी गृहस्थी चलाइए और शुद्ध शाकाहारी रह के थोड़ा समय निकाल कर सुबह और शाम भगवान की पूजा और इबादत कर लीजिए। इसी से भगवान मिलेगा। भगवान गुरु की बात है, तो गुरु की बातों को आप मान लीजिए, आपको भगवान मिलेगा। आप पहाड़ों में चले जाइए, पत्थरों में चले जाइए, अरे खाना तो हर जगह चाहिए, वो कोई दूसरा कमा रहा है ना, आपका पेट ले जाके वहाँ भर रहा है, तो आप जो मेहनत करेंगे, तपस्या करेंगे, उसका फल उसको मिलेगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि आप किसी का दिया हुआ मत खाना, अपनी मेहनत मशक्क़त की कमाई खाना, मेहनत मशक्क़त की कमाई का खुद खाना और दूसरों को खिलाना। इससे आपके पुण्य बनेंगे, आपको भगवान के भजन में राहत मिलेगी, सहायता मिलेगी। आप मेहनत मशक्क़त की कमाई नहीं करोगे, छीनोगे, झपटोगे, बेईमानी करोगे तो आप अध्यात्म के मार्ग पर चल नहीं सकते, गिर जाओगे। तो यहाँ मेहनत मशक्क़त यानी कि गुरु महाराज ने मंत्र दिया, मेहनत और ईमानदारी। गुरु महाराज के 2 मंत्र हैं जो आम जनता के लिए हैं। सत्संग के समय जब नामदान देते हैं तो 2 मंत्र देते हैं, 2 आम जनता के लिए। हम लोगों के लिए सख्त हिदायत कि मेहनत ईमानदारी से जो भी काम आप खेती दुकान दफ्तर का कर रहे हैं वो करेंगे और शुद्ध शाकाहारी रहेंगे। किसी भी जीव जंतु की हिंसा हत्या करके मांस मछली अंडा खाना। और तीसरा आदेश जो गोपनीय भेद देते हैं उसका रियाज करना घर पे, ये है। 2 आम जनता को बताने के लिए है, तीसरा हमारे लिए है। हम किसी को बता नहीं सकते, किसी को लेना है तो मथुरा आना पड़ेगा, उसका आप रियाज करें, अभ्यास करें। विज्ञान का भी अभ्यास करना पड़ता है ज्ञान के लिए। ऐसे ये आध्यात्मिक विज्ञान है जिसको सिद्ध किया जा सकता है। ये खोखला विज्ञान नहीं है, इसको लोगों ने गलत मैनिपुलेट किया है, बल्कि विदेशों से इस अध्यात्म विज्ञान को डाउन करने के लिए, भारत की शक्ति को नीचा करने के लिए अध्यात्म विज्ञान को मतलब बदनाम किया गया है। वास्तव में अध्यात्म वो विज्ञान है जिसे सिद्ध किया जा सकता है और जिससे ही विज्ञान निकला है। आप शब्द के जहाज पर चढ़कर यहाँ से 1 मिनट में अमेरिका जा सकते हैं ना, लेकिन भौतिक जगत में आपको रॉकेट बनाना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बनाना पड़ेगा। लेकिन शब्द का जहाज जो है, इस पर आप 1 मिनट में यहाँ से अमेरिका जा सकते हैं। ये महात्माओं की शक्ति है, जिसको नारद जी का चर्चा करके आप सुन सकते हैं। यह सिद्ध है, कोई कल्पना नहीं है। नारद जी इसी शब्द पर चढ़कर स्वर्ग और बैकुंठ जाते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश से बात करते थे, देवी देवताओं के दर्शन करते थे, मिलते थे, वापस आते थे। तो ये कोई कल्पना नहीं है। तो ऐसे बहुत महापुरुष हैं, ये वीर महापुरुषों की। गुरु महाराज ने कहा कि सारे संसार में भारत ही एकमात्र धर्म भूमि है।
बाकी सब भोग भूमियाँ हैं। आप इंग्लैंड अमेरिका चले जाओ, सारी सुख सुविधा की संपत्ति आपको मिलेगी, वहाँ पशुओं की तरह आप खूब भोगिए, लेकिन अध्यात्म नाम की चीज़ वहाँ नहीं है। आध्यात्मिक गुरु जितने भारत में, आपको आध्यात्मिक ज्ञान लेना है तो भारत आना पड़ेगा। और आज वृंदावन में चले जाइए, वृंदावन में रूस की, इंग्लैंड के बहुत सारे लोग हरे कृष्णा हरे राम का कीर्तन कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि एक समय आएगा जब भारत की गलियों में विदेशी हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन करेंगे। आज आप देखिए, हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन हो रहा है, गले में हारमोनियम डाल के ढोल मजीरे से विदेशी गा रहे हैं, हमारी वेशभूषा पहन रहे हैं। हमने उनकी पैंट शर्ट पहनी और वो धोती कुर्ता पहन रहे हैं। एक बहन जी थी इंग्लैंड की, उनका मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, बोले मुझे भारत के लोगों पे तरस आता है, इनकी इतनी समृद्ध संस्कृति है, इनका अच्छा इतना कल्चर है, पहनावा है, ये साड़ी छोड़कर हाफ पैंट बच्चे बच्चियाँ पहन रहे हैं। अरे ये साड़ी, ये यहाँ का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, यहाँ का जो वेशभूषा है वो बड़ी सुंदर है, आप पहनिए तो साड़ी में आप कितनी सुंदर लगते हैं, लेकिन आपने हाफ पैंट पहन लिया, आप मर्यादा आपने भुला दी। तो इससे क्या हो रहा है, जब आप मर्यादा भुलाएंगे तो समाज में एक अव्यवस्था फैलेगी, और वो अव्यवस्था उसको संभालना किसी के बस का नहीं, केवल महात्माओं का है। कि जब कोई, देखिए सबसे पहले हम आप सब जानते हैं, हम जब किसी को देखते हैं तो हमारे देखने से हमारे अंदर हलचल होती है। हमने किस व्यक्ति को किस रूप में देखा, अगर हम किसी को नंगा देखते हैं तो हमारे मन में अलग तरह की फीलिंग आती है। हम किसी को अच्छी वेशभूषा में देखते हैं, महात्मा की वेशभूषा में देखते हैं तो हमारे श्रद्धा की भावना पैदा होती है। ये हार्मोनल चेंजेस है हमारे अंदर। जब कोई चेंज आता है, हार्मोन अंदर डेवलप होते हैं। जब काम भावना किसी कारण से प्रबल हो जाए हमारी, तो तुरंत हमारा हार्मोन उसमें सीक्रेट होता है और हमारे पूरे शरीर में वो खून में मिल जाता है, और अंग अंग हमारा जो है उससे वशीभूत हो जाता है। एक प्रकार से वो जकड़ जाता है और मनोमस्तिष्क बिल्कुल विकृत हो जाता है, वो ऐसे किसी दूसरे के नियंत्रण में चला जाता है। जब तक काम शांत नहीं होगा तब तक इंसान शांत नहीं होगा, और इसीलिए लोग इस भावना के वशीभूत होकर बहुत दुष्कर्म कर रहे हैं, फिर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि कुछ हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, ऐसा वेशभूषा और पहनावा करना चाहिए, ऐसी बातचीत और संस्कार करने चाहिए कि हमारा काम उद्दीपित ना। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, 5 हमारे शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं। इस काम के बिना ये संसार नहीं चल सकता। काम से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, लेकिन अति सर्वत्र वर्ज्यते। अत का भला ना वर्षना, अत की भली ना धूप, अत का भला ना बोलना, अत की भली ना चुप। तो अति हर चीज़ की हुई है। ये काम अगर अति हो जाएगी, हमारे रग रग में काम समा जाएगा, तो ये मनुष्य, हमारा जीवन ये पशुवत हो जाएगा और हम मनुष्य नहीं रह जाएंगे, हम पशु हो जाएंगे। तो ये इस मनुष्य जीवन का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, और ये बड़े सौभाग्य से जो हमको मिला था ये यूँ ही बर्बाद हो जाएगा। फिर नर्क 84 चले जाएंगे, फिर कोई आप चले जाएंगे, कौन पूछता है? किसी को पता है महात्माओं के अलावा कि मरने के बाद क्या होता है? महात्मा गुरु महाराज ने कहा कि मैंने नरकों में बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं को इनकी जूतियाँ खाते हुए देखा है, कोई बचाने वाला नहीं। फिर दृष्टि खुलती है, देखते हैं नरकों का वर्णन करते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा जब देखते हैं नरकों का हाल तो उनकी रूह काँप जाती है। वर्णन करते हुए अंदर जो है रूह कंपायमान होती है, ऐसा दृश्य होता है। तो आप क्या जानो नर्क क्या है ना? ये 84 तो आप देख रहे हैं, घोड़ा गधा, उनको क्या सुख है? नाली के कीड़े, पशु पक्षी, कोई न्याय, कोई भी अन्याय करे, कोई भी मारे, कोई भी, कौन बचा रहा है? मनुष्य जीवन में ही क्षणिक सुख है, बाकी किसी योनि में कोई सुख नहीं है। इसलिए इस सुख को आप स्थायी कर लें, इसके लिए आवश्यक है कि आप आध्यात्मिक विद्या का, भौतिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या का भी अध्ययन कर लें। आप की कमाई का एक आधार हो जाए, जिससे आपकी भौतिक आवश्यकताएं घर गृहस्थी की पूरी हो, उसके बाद आप अध्यात्म का अध्ययन करिए, तो आपका ये जीवन भी सफल, वो भी। अब आप पूरा जीवन केवल पैसा पैसा पैसा, हाई पैसा, तो सिकंदर भी खाली हाथ चला गया, संदेश दे गया कि भी हमारे साथ कुछ जाने वाला नहीं, तो तुम क्या ले जाओगे? इसलिए ये संदेश जो है हमारे गुरु महाराज का, ये सर्व जनता के लिए, सर्व सामान्य के लिए, और हमारे विशेष तौर से युवाओं के लिए है कि वो उनके हाथ में अभी बहुत कुछ है, अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो भौतिक विद्या की पढ़ाई के साथ साथ
अध्यात्म विद्या के लिए भी प्रयास करें कि संत महात्मा के सच्चे सफल को सुने और अपने जीवन को सफल करें। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ थे माननीय पूरनलाल गंगवार जी, जय गुरुदेव बाबा आश्रम मथुरा के प्रबंध समिति के सदस्य। दोस्तों, आज हमने आध्यात्मिक चर्चा विस्तार से करी और आगे आने वाले टाइम में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे माननीय गंगवार साहब के साथ। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी गंगवार जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये मौका दिया और गुरु महाराज की वचन वाणियाँ आम जनता तक पहुँचाने में जो सहयोग किया, बहुत आपके चैनल के लिए, आपकी टीम के लिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय